सिंध में अमन अमाल पर हाई लेवल इजलास, बड़े फैसलों का इम्कान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास होगा कल। वज़ीर आला हाउस में सिक्योरिटी पर अहम बैठक, क्या होगा फैसला? स्ट्रीट क्राइम और डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, एपिक्स कमेटी में गौर। पाक अफगान कशीदगी के तनाजर में सिक्योरिटी खदशात ज़ेर बहस आएंगे। गैर कानूनी अफगान बशिंदों के खिलाफ मुहिम तेज करने पर गौर होगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी हिकमत अमली मजीद सख्त करने पर मुशावरत होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिंध में अमन व अमान पर हाई लेवल इजलास, बड़े फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास होगा कल। वज़ीर आला हाउस में सिक्योरिटी पर अहम बैठक, क्या होगा फैसला? इससे मुतालिक अपडेट करेंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, एपेक्स कमेटी का जो तयशुदा इजलास है वो कल 4 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा और वज़ीर आला सिंध इस इजलास में इसकी सदारत करेंगे। जैसे कि आप जानती हैं कि एपेक्स कमेटी में सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस के अलावा दीगर कई इदारों के जो लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो शामिल होते हैं। और एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पे सिक्योरिटी के मामलात को देखा जाता है। तो ज़राए बता रहे हैं कि कल के इजलास में मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए सूबा सिंध की सिक्योरिटी पर अहम फ़ैसले जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं। ख़ास तौर पे पाक अफ़गान जंग के बाद जो सूरत हाल है उस हवाले से भी एपेक्स कमेटी जो है कुछ फ़ैसले करने जा रही है। चूँकि कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से या सिंध पुलिस की जानिब से जो गैर कानूनी ठहरे हुए अफ़गान बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है। इसकी बाकायदा एपेक्स कमेटी से मंजूरी लेने का इम्कान है। ज़राए बता रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में जो दीगर उमूर हैं उनमें कच्चे में डाकुओं के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उस पर भी गौर किया जाएगा कि उसको मज़ीद किस तरह मुस्तहकम किया जाए। नेब की जानिब से सिंध की ज़मीनों पे कब्ज़े ख़त्म करवाए गए हैं, इस हवाले से एपेक्स कमेटी को जो है वो आगाह किया जाएगा। और उसके अलावा सिक्योरिटी से मुतल्लिका जो भी मामलात हैं, स्ट्रीट क्राइम का मामला है, सिक्योरिटी हिकमत अमली जो है उसको मज़ीद सख्त करने पर भी मुशावरत होगी यकीनन, क्योंकि जो कशीदगी और हालिया सूरत हाल है उस पर सबसे अहम टॉपिक जो होगा एजेंडे में वो सिक्योरिटी ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि अहम जो एजेंडा होगा वो सिक्योरिटी ही होगी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए वैसे ही सिंध हुकूमत ने काफ़ी मेजर्स करके रखे हुए हैं। ख़ास तौर पे यहाँ इस वक्त कराची में जितने भी गैर मुल्की कौंसल खाने हैं उनके बाहर उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। उसके अलावा जहाँ जहाँ डिप्लोमेट्स इनक्लेव्स हैं, उनकी रिहाइशगाहें वगैरह हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अफ़गान जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वो भी सिंध पुलिस ऑलरेडी कर रही है। लेकिन चूँकि एपेक्स कमेटी में पाक फ़ौज के समेत दीगर कई इदारों के ज़िम्मेदार जो हैं वो शरीक होते हैं, तो उस हवाले से बड़े अहम फ़ैसले होते हैं। ये बुनियादी तौर पर एपेक्स कमेटी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें सिंध हुकूमत के साथ दीगर तमाम सिक्योरिटी इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है, वज़ारत दाखिला की जो कोऑर्डिनेशन है, वफाकी हुकूमत की जो कोऑर्डिनेशन है, उन तमाम को मिला के फ़ैसले किए जाते हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत में इंटैक्ट होती है, सूबाई इदारे और हसास इदारे सभी इस इजलास में शरीक होते हैं। जी ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात, गुज़िश्ता रोज़ भूचाल के बाद स्टॉक मार्केट संभलने लगी। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1273 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,246 पॉइंट्स की सतह तक ट्रेड। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का 714 पॉइंट्स की मंदी से आगाज़ हुआ था। उसके बाद मार्केट रिवाइव हुई और 100 इंडेक्स मनफी से मस्बत जोन में चला गया। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, लेकिन उसके बाद से देखने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। इसी हवाले से अरसलान मौजूद है। अरसलान, बताइएगा, ये खदशा जाहिर किया जाता है कि गुज़श्ता रोज़ की जो मंदी है वो मार्केट में कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज सूरत हाल उसके बरखिलाफ़ है। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे स्लाइडली रिकवरी मार्केट में आई थी और एक टाइम पे 4000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे, बट जो सेलर थे वो उसने डोमिनेट किया मार्केट में और मार्केट उसके बाद जो माइनस में भी आ गई थी।
तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इतनी अभी जो है ना वो तसल्ली बख्श नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि ज़रा सी मार्केट बढ़ती है तो सेलिंग आना शुरू हो जाती है। जो वॉरफेयर है ये अपनी जगह मौजूद है। और सुबह भी आप जब बाइंग की तरफ आए थे तो बहुत सेलेक्टेड जो है ना वो स्क्रीन में हमने बाइंग देखी थी, जिनका पे आउट अच्छा था वहाँ हमने बाइंग देखी थी। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी अभी इतनी बेहतर नहीं है कि ये आप देखें मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत श्रिंक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस था जो हमने पिछले दिनों देखा था वो अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि मार्केट काफ़ी वीक थी। जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन मार्केट से 40,000 पॉइंट्स ड्रेन हो गए। तो इसमें आप देखें ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस मार्केट में सेलर है, फॉरेनर्स भी मार्केट में जो है ना वो नेट सेलर है। तो मार्केट अभी यहाँ पे काफ़ी वीक जो है ना वो शो। जी हाँ, बिल्कुल देखें जहाँ पूरी दुनिया में इसको हिट किया यही रीज़न थे। देखें आप पिछले दिनों मार्केट देखें जब ये जंग की सिचुएशन नहीं थी वहाँ उस वक्त भी मार्केट आप देख रहे थे कि सेलिंग मोड में थी। इंस्टीट्यूशंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, ये मार्केट की डायरेक्शन को सेट करते हैं। वो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलर थे और जैसे ही ये हालात थोड़ा सा आप देखें ख़राब हुआ है, सिंगल डे में 15,000 16,000 पॉइंट्स का निकल जाना ये एक बहुत बड़ा जो है ना था स्टॉक मार्केट को। और 40 मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात गुज़िश्ता रोज़ भूचाल के बाद स्टॉक मार्केट संभलने लगी है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुँच गए। खलीजी ममालिक जाने वाली शिपिंग सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने खलीज जाने वाले बरामदी कार्गो की वसूली फौरी तौर पर रोक दी, जबकि कराची गेटवे टर्मिनल ने भी खलीजी रूट्स के लिए बरामदी कार्गो की वसूली मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। पोर्ट इंतजामिया ने हिदायत जारी की है कि खलीजी बंदरगाहों के लिए कार्गो टर्मिनल्स ना भेजा जाए। इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल मामूल पर आते ही तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन को आगाह कर दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुँच गए। खलीजी ममालिक जाने वाली शिपिंग सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने खलीज जाने वाले बरामदी कार्गो की वसूली फौरी तौर पर रोक दी, जबकि कराची गेटवे टर्मिनल ने भी खलीजी रूट्स के लिए बरामदी कार्गो की वसूली मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। पोर्ट इंतजामिया ने हिदायत जारी की है कि खलीजी बंदरगाहों के लिए कार्गो टर्मिनल्स ना भेजा जाए। इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल मामूल पर आते ही तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन को आगाह कर दिया जाएगा। एमटी खान रोड पर 2 रोज़ कबल एहतजाज के बाद नाक़िस सिक्योरिटी इंतजाम पर तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई तौर पर SSP किमाड़ी, DSP और मुतालिका SHOs को मुअत्तल किया जा चुका है। वाक़ये की शफाफ तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। आज भी रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और आम ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं है। मज़ीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा। बिल्कुल देखें एमटी खान रोड पर जो है वो 2 रोज़ कबल एहतजाज के सिलसिले में जो है वो जो भी नुकसान हुए थे उसकी अब तहकीकात वगैरह की जा रही हैं। और अब जो है वो तहकीकात पर इब्तदाई तौर पर SSP किमाड़ी और DSP और SHOs को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि वाक़ई की जो है वो तहकीकात अब भी ताहाल जारी है। जो है वो 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मज़ीद भी आला अफसरान को जो है वो हटाया जाएगा। कमेटी 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 7 यौम के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद मजीद जो आला अफसरान है उनको हटाए जाने का इम्कान है। पुलिस की मौजूदगी में शाम के वक्त जो है वो बख्तरबंद गाड़ी को किस तरीके से आग लगा दी गई, इस ट्रैफिक सेक्शन को किस तरीके से नजर आतिश किया गया, इसकी भी मुतालिक भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जबकि वाक़ई का मुकदमा जो है वो ताहाल दर्ज नहीं हुआ है। इसका जो है वो ये नजर आतिश करने के जो मुकदमात हैं ये अलग से दर्ज किए जाएंगे, जबकि हंगामा आराई और दीगर चीज़ों के जो मुकदमात हैं वो अलग से दर्ज किए जाने का इम्कान है। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। आज जो है वो एमटी खान रोड पर गैर मामूली इकदाम है सिक्योरिटी के। इस वक्त भी देखें ये कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो अमेरिकन कॉन्सुलेट वाक़ है और किसी भी जो आम ट्रैफिक है उसके लिए जो है वो रोड को बंद रखा गया है। इसी तरीके से ये जो टावर से आने वाला रोड है वहाँ से भी उसको बंद कर दिया गया है, जबकि जो गुज़िश्ता रोज़ से ही रोड बंद है जो कि बोर्ड बेसन से आता है उसको माई कलाची रोड से फाटक की जानिब बंद किया गया है। पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी गैर मुतल्लिक शख्स को अगर कुछ लोग यहाँ के रिहायशी या कुछ अपने काम वगैरह के सिलसिले में आना चाहते हैं तो उनको जो है वो किसी को कुछ एक्सेस दी जाती है, लेकिन उसकी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर चेकिंग करने के बाद ही जो है वो इजाज़त दी जा रही है। लेकिन आज भी जो है वो सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम हैं और कानून नाफिज करने वाले मौजूद हैं और तहकीकात की जा रही हैं।
यहाँ आपको अपडेट करें, इतवार के रोज मुश्तल अफराद का एहतजाज और हंगामा आराई। थाना डॉक्स पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इतवार के रोज अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव। थाना डॉक्स पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जो उसामा, गाकीचे का मुकदमा दर्ज किए गए हैं? बिल्कुल हेरा, देखें इतवार के रोज़ जो है वो एमटी खान रूट पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हुई थी, जब ईरान में जो है वो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद मुजाहिरीन निकले थे मुख्तलिफ मकामात पर। शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया था। अमेरिकन कौंसल खाने के बाहर भी जो है वो एहतजाज वगैरह किया गया। उस दौरान जो है वो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हुई थी और जलाओ घेराव भी किया गया। उसके जो है वो मुकदमा 3 मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आराई की दफात शामिल की गई हैं। सरकारी काम में मुदाखलत, जलाओ घेराव, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात जो है वो शामिल की गई हैं। तमाम जो मुकदमात हैं वो डॉक्स थाने में दर्ज किए गए हैं और ये इंस्पेक्टर नंद लाल की जो है वो मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुजाहिरीन ने वहाँ पर तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। हुजूम में शामिल चंद अनासर ने जो है वो और दीगर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो गया। अफसरान को सूरत हाल से आगाह करके मजीद नफरी को जो है वो तलब किया गया। शरपसंद अनासर जो है वो ट्रैफिक चौकी को भी वहाँ पर आग लगाई थी। 2 SMGs, 3 9mm पिस्तौल, गाड़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई चीज़ें जो है वो चल गई थी। एहतजाज के दौरान मुल्ज़मान ने पुलिस की बख्ताबंद गाड़ी को भी जो है वो आग लगाई थी। गुज़िश्ता रोज़ आईडी सिंध की जानिब से SSP किमाड़ी समेत 5 अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था, जिनमें 3 से 4 SHOs हैं और जो है वो DSP और SSP किमाड़ी समेत दीगर को हटा दिया गया है। मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं और गफलत और लापरवाही बरतने पर मजीद भी जो है वो सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे चीनी की कीमतों के हवाले से। रमज़ान के दूसरे अशरे में शहर में चीनी की कीमतें बढ़ने लगीं। 4 रोज़ के दौरान चीनी 4 रुपये महंगी हो गई। होलसेल की सतह पर सरकारी कीमत 138 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन बाजार में 141 रुपये में दस्तयाब है। शहरी सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। गाजीपुर रमज़ान मुबारक में चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि जो रमज़ान का दूसरा अशरा है इसमें चीनी जो है वो महंगी होनी शुरू हो गई है और होलसेल की सतह पर चीनी जो है वो तकरीबन 4 रुपये तक महंगी होकर होलसेल की सतह पर फ़ी किलो 141 रुपये में पहुँच गई है, जबकि होलसेल की जो सरकारी कीमत है वो 138 रुपये किलो मुकर्रर है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं चीनी महंगी होनी शुरू हो गई, क्या कहेंगे? क्योंकि रमज़ान में तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। मसला ये है कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मसला कहने का ये है कि महंगाई का जो ना एक जिन काबू नहीं हो रहा। अब मसला गरीब आदमी है, हर आदमी के घर में शरबत राजमात बनते हैं, तो चीनी का जो ना इस्तेमाल मजीद 1 गुना के इजाफे में 2 गुना हो जाता है। अब पहले थी 140 आया, फिर 140 अपने 45 आया, अब 150, अब 160। अब ये मुझे बताओ कि अगर एक आदमी की दिहाड़ी 1000 रुपए या वो चीनी लेके जाएगा या बच्चों को फ्रूट देगा, क्या करेगा? वो तो गरीब आदमी मर गया ना। किराए का मकान है, गैस के बिल देख लो, लोड शेडिंग देख लो, क्या करेगा गरीब आदमी? हर हालात से मजबूर है। मेरी खुदारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई अल्लाह के वास्ते कुछ जो है ना थोड़ा महंगाई पे काबू पालो, आपकी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी की कीमतों में कमी की जाए और चीनी की कीमतों में ना सिर्फ कमी करके आवाम को जो वो महंगाई से रिलीफ दिया जाए ताकि उन पर माशी बोझ जो है वो कम हो सके। जी, शहर में फल फरोशों की मनमानियां कम न हो सकी। सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। कीमतों से मुतालिक तफसीलात बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा। शहर कायद में फलों की कीमतों की अगर हम बात कर लें तो रमज़ान मुबारक से पहले कुछ दाम कम थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में जो है फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केले की बात कर लें तो केले की सरकारी कीमत 208 रुपये है, जबकि ये जो है वो 250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। गोल्डन सेब की बात कर लें तो इसकी सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 330 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 450 में फरोख्त हो रहा है। जबकि अगर हम बात कर लें पपीते की तो पपीते की सरकारी कीमत जो है 204 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जबकि किन्नू की बात कर लें तो ये 345 के बजाय 400, जबकि खरबूजा 200 रुपये सरकारी कीमत होने के बावजूद जो है मार्केट्स में देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 250 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद की बात कर लें तो 150 के बजाय ये भी तकरीबन जो है 250, जबकि चीकू 156 के बजाय तकरीबन जो है वो 250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम तरबूज की बात कर लें तो ये तकरीबन जो है वो 150 के बजाय तकरीबन 250 रुपये में फरोख्त कर रहा है। और स्ट्रॉबेरी की बात कर लें तो ये भी तकरीबन जो है वो 800 से 1000 रुपये में जो है मार्केट में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात और मंडी में फल महंगे मिलने के बायस जो है यहाँ पर बाजार में फल महंगे बेचे जा रहे हैं। जी,
नीमको, सिवैयाँ और मुख्तलिफ ब्रांड्स के जूसेस की मांग में नुमाया इजाफा हो गया। शहरी अपने अजीज़ों कारिब के लिए खुसूसी ईद बास्केट्स तैयार करवा रहे हैं। कुरंगी क्रॉसिंग के बचत बाजार के दुकानदारों का कहना है कि खरीदारों का रश बढ़ गया है और ईद तक खरीदारी में मजीद इजाफे का इम्कान है। मजीद जानते हैं राबिल सरीद से। जी राबिल, बताइए। देखिए, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि रमज़ान मुबारक का एक अशरा तो गुजर चुका है, अब दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में हम देखते हैं कि जो है वो निमको वगैरह की मांग में और सवैयाँ वगैरह की मांग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जिनकी ईदी वगैरह भी जो है वो जा रही होती है, जो कि बास्केट में पैक करके उस ईदी को जो है वो उनके ससुराल तक पहुँचाया जाता है। और इस वक्त भी हम एक निमको की शॉप पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये मंगल बाज़ार में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर मुनासिब दामों में तमाम निमको जो है वो दस्तयाब है और दीगर जो दुकानें हैं बाहर के मुकाबले में यहाँ पर जो है वो नहायत मुनासिब दामों में मिल जाती है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, हमें ये बताइएगा, जाहिर सी बात है अब ईदियों का सिलसिला थोड़ा शुरू हो गया है, बहनों के घरों पर जो है वो ईदी भी दी जाती है, तो बाहर के मुकाबले में निमको की क्या कीमतें चल रही हैं? बाहर के मुकाबले में तो बिल्कुल मुनासिब रेट है हमारे इस वक्त, क्योंकि बचत बाज़ार है, मंगल बाज़ार और जुम्मा बाज़ार हमारा यहाँ क्रॉसिंग पे लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे चीज़ें दी जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि ईदी का जो है वो सिलसिला अब शुरू हो गया है और अब जो है वो लोग अपने प्यारों को जो है वो ईदी भेजने के लिए यहाँ से बास्केट्स बनवा रहे हैं। हम देखेंगे छोटी छोटी जो है वो गिफ्ट बास्केट बनाई जाती हैं, जिसमें निमको, रूह अफ़ज़ा और इसी तरह जो है वो सवैयाँ वगैरह उसमें शामिल की जाती है। काफ़ी बहनों के ससुराल भी जाया जाता है और साथ ही साथ जो जिन्होंने अपने परदेश भेजना होता है वो भी ईद की तैयारियों के सिलसिले में जो है वो बास्केट बनाते हैं और यहाँ से जो है वो अपने प्यारों को भेजते हैं। जी, गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक है। महकमा चार्ज पार्किंग ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जिला जनूबी से पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। पीपल्स स्क्वायर, बर्न्स रोड, शाहराह लियाकत से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। शहर में गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जो है महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर कराची के साथ जो है वो की गई हैं, जिसके बाद पीपल्स स्क्वायर, बंस रोड और शाहराह लियाकत से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा जो है वो कर दिया गया है। तमाम तर मामले पर जो है डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अहमद अली गौरी का कहना है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी शाहराहों से जो पार्किंग फीस थी वो ख़त्म कर दी गई है। ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी, कुछ अनासिर जो है बल्दिया उज़्मा कराची का नाम लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग फीस शहरियों से वसूल कर रहे हैं और गैर कानूनी जो पार्किंग मौजूद है उसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इन तमाम शिकायतों का नोटिस लेते हुए जो है जिला जनूबी से बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग ने कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी हैं, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में महकमा चार्ज पार्किंग दीगर अजला का भी जो है वो रुख करने जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का कहना है कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी पार्किंग जो है वो गैर कानूनी पार्किंग फीस शहरियों से वसूल करने नहीं दी जाएगी। शहर से गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, महकमे कॉलेज तालीम एंटी करप्शन के रडार पर। जूनियर क्लर्क्स की सीनियरिटी फहरिस्तों में मुबैना रद्दबदल का इंकशाफ, तकर्रुर तबादलों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात, शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा कॉलेज तालीम इस वक्त महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के अपडेट करें नाज़रीन को। महकमे कॉलेज तालीम एंटी करप्शन के रडार पर है। जूनियर क्लर्क्स की सीनियरिटी फहरिस्तों में मुबैना रद्दबदल का इंकशाफ हुआ है। तकर्रुर तबादलों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जूनियर क्लर्क्स की सीनियरिटी फहरिस्तों में मुबैना रद्दबदल का इंकशाफ, तकर्रुर तबादलों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात, शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। महकमे कॉलेज तालीम इंक्वायरी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। महकमे कॉलेज तालीम के जूनियर क्लर्क्स की सीनियरिटी फहरिस्तों में मुबैना तौर पर रद्दबदल का इंकशाफ,
महकमे कॉलेज तालीम में तकर्रुर तबादलों में भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने शिकायत मौसूल होने पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा कॉलेज तालीम का, जहाँ पर जूनियर क्लर्क्स के सीनियरिटी फहरिस्तों में मुबैना तौर पर रद्दबदल करने और महकमा कॉलेज तालीम में तकर्रुर तबादलों में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ, जिसके बायस महकमा ठीक है आज़ाद नौहरियों, शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फुल मून से ब्लड मून तक का हैरत अंगेज सफ़र आज आसमान पर नजर आएगा। आज चांद सुर्ख दिखाई देगा। 2026 का पहला ब्लड मून पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से, जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइए। रवा साल का पहला चांद गिरहन आज जो है दुनिया भर में देखा जा सकेगा। रवा साल का पहला चांद गिरहन जो है वो आज होगा, और वो चांद गिरहन जो है पाकिस्तान में नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा और किन ममालिक में नज़र आएगा, ये हम जानेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी से। सर, आप बताएगा कि इस चांद गिरहन को एक तो ब्लड मून का नाम दिया गया है, तो इसको ब्लड मून क्यों कहा जा रहा है, और दूसरा ये जो चांद गिरहन है ये किन किन ममालिक में नज़र आएगा? जी बिल्कुल, ये देखें, ये चांद जो है वो मोस्टली हमारा जो पैसिफिक ओशन है और यूरोप है और जो हमारा इंडियन ओशन है और ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पर ये जो है चांद गिरहन देखा जाएगा। और ये साल का पहला मुकम्मल चांद गिरहन है, क्योंकि ये साल का पहला फुल लूनर इक्लिप्स है, तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा आपको एक ब्राइट रेडिश कलर नज़र आएगा। जी बिल्कुल, अमीर हैदर लगारी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि आज जो है साल का पहला मुकम्मल चांद गिरहन होगा, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन जो दूसरे वहाँ पर आज मुकम्मल चांद गिरहन नज़र आएगा। जी, मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी, कराची से बैरून मुल्क रवाना होने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली 19 परवाज़ें मनसूख, दुबई जाने वाली 5, कुआलालंपुर, अदरीस बापा, अबू ज़हबी, शारजा, मस्कत जाने वाली एक परवाज़ मुअत्तल, कराची से लाहौर जाने वाली 6, इस्लामाबाद जाने वाली 3 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। तो बताया मेरे को मुझे वो कश्मीर के मामला जो लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी 10 परवाज़ें जो मशरिक़ी वस्ता के लिए जो मनसूख कर दी गई हैं। और कराची की परवाज़ों की बात की जाए तो कराची से दुबई रवाना होने वाली एमरेट्स की परवाज़ 603 और 601 मनसूख कर दी गई, जबकि दुबई रवाना होने वाली की परवाज़ 110 मनसूख कर दी गई है। दुबई जाने वाली फ्लाइट दुबई की परवाज़ एमरेट 295 और 293 थी मनसूख देखी जा रही है। दुबई की 4 परवाज़ें मनसूख देखी जा रही है, जबकि कुआलालंपुर रवाना होने वाली प्लेन की परवाज़ 7109 की मुअत्तल कर दी गई, जबकि कराची से अदीस अबाबा जाने वाली प्लेन की परवाज़ की 695 की मनसूख देखी जा रही है। अबू धाबी रवाना होने वाली इत्तेहाद एयरवेज की परवाज़ EY 293 मनसूख की गई, जबकि शारजा रवाना होने वाली एयर अरेबिया की परवाज़ EY 547 की मनसूख देखी जा रही है। इस तरह मस्कत रवाना होने वाली ओमान एयर की परवाज़ WY 24 की मुअत्तल कर दी गई है। अंदरूनी मुल्क की बात की जाए तो अंदरूनी मुल्क की भी लाहौर इस्लामाबाद की परवाज़ें जो मनसूख देखी जा रही है। लाहौर रवाना होने वाली एयर इंडिया की परवाज़ 647 मनसूख कर दी गई। एयर ब्लू की परवाज़ PA 402 और 406 मनसूख कर दी गई, जबकि PIE की लाहौर जाने वाली परवाज़ PK 306 भी मुअत्तल देखी जा रही है। इस तरह चौथी एयरलाइन फ्लाइट की परवाज़ लाहौर में जाने वाली 840 की मनसूख देखी गई है। इस्लामाबाद की एयर ब्लू की इस्लामाबाद रवाना होने वाली परवाज़ PA 200 और 208 मनसूख की गई है, जबकि इस्लामाबाद रवाना होने वाली PA की परवाज़ PK 308 भी मुअत्तल देखी जा रही है। जी ठीक है अक्सर शाहिद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी में शहरी को अगवा करके कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान अशरफ और नसीर की जमानत मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। शहरी को अगवा करके कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया गया है। इन मुल्जिमान में अशरफ और नसीर शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें फ़ीकस 2 लाख रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। मुल्जिमान की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस केस में जो पहले ही एक मुल्जिम है मोहम्मद अली, वो भी ज़मानत हासिल कर चुका है, लिहाजा इन मुल्जिमान का भी हक़ है कि इन्हें ज़मानत फ़राहम की जाए। ये तफ्तीश में शामिल होकर जो है वो तफ्तीशी हुक्काम से ताउन भी करेंगे। जबकि अदालत ने मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी है। ये वाक़या जो है 2024 में पेश आया था। मुल्जिमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना मंगो पीर में दर्ज किया गया था। मुकदमे में अगवा और कत्ल की दफ़ात शामिल की गई थी। अदालत ने अब दोनों मुल्जिमान की रिहाई के अहकामात भी सादिर कर दिए हैं। जी। कराची यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन गज़बुल हक के हक में यकजहती रैली निकाली गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की क़यादत में ऑपरेशन गज़बुल हक से इज़हार यकजहती किया गया, जबकि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद जो है वो किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की क़यादत में आज रैली यहाँ पर निकाली गई, जिसमें तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुए और अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा जो है वो किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे जो है वो यहाँ पर बुलंद किए गए। शेखुल जामिया साहब की बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र है, यकीनन तौर पर पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। सर, आज रैली निकाली गई है, यकजहती का मुज़ाहरा किया गया, क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। आज की जो रैली थी वो यकीनन एक अहम रैली है, इस हवाले से कि जो पाक फ़ौज की जो कंट्रीब्यूशन है, जो सरहदों की दिफा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। कौमें उसी वक्त कामयाब होती हैं जब हम सब मिलकर अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करें, सलाम पेश करें जो इस मुल्क की खिदमत करें। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, उस हवाले से बहुत ही मुनासिब इक़दाम किए, जिससे हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालिमियत को कोई ख़तरा नहीं। पाक फ़ौज को सलाम है, उन माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए जो फ़ख्र महसूस करते हैं शहीदों के रुतबा को हासिल करने के लिए। आज की रैली के अंदर तमाम लोग मौजूद थे, चाहे वो असातिज़ा हों, तालिब इल्म हों, एम्प्लॉइज़ हों। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी